नमस्कार साथियों, मरुद्रा स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी तक हम सबसेट तक पढ़ चुके हैं। अब न्यू एडिंग के साथ में स्टार्ट करते हैं। चलो, सार्वत्रिक समुच्चय। यूनिवर्सल सेट लिखो भाई, इसकी डेफिनेशन लिखो। समुच्चय U को सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं यदि प्रत्येक समुच्चय U का उपसमुच्चय हो। जैसे कोई एक एग्जाम्पल के द्वारा समझो। आप मान लो यूनिवर्सल सेट आपको दे रखा है। सेट ए आपको दे रखा है, सेट बी आपको दे रखा है, सेट सी आपको दे रखा है, देखो सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट यू में क्या है, एग्जिस्ट है, यानी कि सेट ए क्या है, इसका सबसेट है। सेट बी का भी प्रत्येक एलिमेंट यू में क्या है, विद्यमान है, तो ये भी क्या है, इसका सबसेट है। सेट सी का प्रत्येक एलिमेंट यू में क्या है, एग्जिस्ट है, तो ये भी क्या है, इसका सबसेट है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है सेट ए बी और सी क्या है, इसके सबसेट हैं। तो यू है वो इन तीनों जो सबसेट है इनका क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। यही थी अपनी यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन। अब देखो वेन डायग्राम से भी आगे क्वेश्चन करेंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी। किस प्रकार से हम लिखते हैं, जो यूनिवर्सल सेट होता है इसको एक रेक्टेंगल के द्वारा शो करते हैं। इस प्रकार से ये रेक्टेंगल है, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। और सेट ए है, इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, देखो इसको तो हम यू लिखते हैं, और जो सेट ए है इसको एक सर्किल के द्वारा, और सेट बी को सर्किल के द्वारा, और ये सेट सी, ये किसको डिनोट कर रहा है भाई, सेट ए को, और ये किसको डिनोट कर रहा है, सेट सी, और ये सेट बी। अब इसके जो एलिमेंट है वो किस प्रकार से लिखते हैं, देखो देखो यहाँ पे सेट ए में क्या क्या एलिमेंट है, एक है, दो है, तीन है, चार। सेट बी में क्या क्या कॉमन। अब देखो मैं जो रेडिश कर रहा हूं वो क्या प्रदर्शित करेगा भाई, यहाँ पे देखो ये जो रेडिश कलर में कर रहा हूं, रेड कलर में, ये सेट ए और सेट बी के कॉमन पार्ट है, यानी कि दोनों का जो कॉमन एलिमेंट है उसको शो करेगा। अब इसी प्रकार से ये देखो सेट बी और सेट सी का क्या है, कॉमन पार्ट है। इसी प्रकार से ये किसको शो करेगा, सेट ए और सेट सी का कॉमन पार्ट को शो करेगा, ठीक है ना। और जो बीच में जो बच गया है वो सेट ए और सेट बी और सेट सी तीनों का जो कॉमन पार्ट होगा वो उसको शो करेगा, ठीक है ना। अब इसमें एलिमेंट्स को किस प्रकार से वेन डायग्राम में आप प्रदर्शित करते हैं वो देखो। सेट ए में क्या क्या एलिमेंट है, एक, दो, तीन, चार। यहाँ पे देखो बी और दोनों में, ए में और बी में क्या कॉमन है, तीन और चार कॉमन है, तो वो रेडिश वाला पार्ट है इसमें हम बी का लिख देते हैं, ये तीन और चार। सेट ए में क्या क्या, और एक, दो। इसी प्रकार से बी में क्या क्या है, तीन चार हैं भी, और साथ में क्या है, पांच भी है, तो ये पांच। सेट सी में देखो यहाँ पे कॉमन, सेट बी और सी में कॉमन क्या है, फाइव है, तो यहाँ पे इन दोनों का कॉमन आ रहा है वो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे जो ये फाइव है वो यहाँ पे लिख दो भाई, कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। और इसी प्रकार से साथ में क्या आ रहा है, सी में सिक्स और सेवन आ रहा है, तो क्या आ जाएगा भाई, सिक्स और सेवन।
ए और सी में कोई कॉमन है ही नहीं, देखो ए और सी में कोई कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे रेडियस क्या है, खाली पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे मान लो कोई इस प्रकार का एलिमेंट हो, देखो 3 4 इसमें आ रहा, मैं ये लिख देता 3 6 7, तो वो यहाँ पे लिखा जाता, ठीक है ना। अब बाकी के एलिमेंट क्या क्या बच गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 आ चुके, 8 बच गया, 9 बच गया, उसको आप रेक्टेंगल में दर्शा दो, 8 9 और 10। इस प्रकार से हम एलिमेंट्स को क्या करते हैं, वेन डायग्राम में लिखते हैं। ये आगे जो वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे वहां पर भी सोल्व करेंगे। 10th बेस के जो मैथ पढ़ते हो उसमें भी इस रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लो कि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, इतने प्रतिशत विद्यार्थी मतलब कि इंग्लिश का अखबार पढ़ते हैं, इतने प्रतिशत विद्यार्थी हिंदी का अखबार पढ़ते हैं, इतने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं यानी हिंदी और इंग्लिश के। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन करते हैं वेन डायग्राम से इजीली वे में सरल हो जाते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन हम जो वेन डायग्राम से हम अवयवों की गणना की हेडिंग में पढ़ेंगे ना, वहाँ पे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। अभी तो केवल आपको ये समझना है कि यूनिवर्सल सेट होता क्या है, उसके बारे में हमें जानकारी लेनी है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग डालो समुच्चय पर संक्रिया। ऑपरेशन ऑन सेट्स। पहला लिखो इसमें समुच्चयों का संघ। संघ या सम्मिलन। यूनियन ऑफ सेट्स। दो सेट आपको दे रखे हैं, उसका जो संघ होगा यूनियन होगा, इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको हम किस प्रकार से पढ़ते हैं, कम से कम एक। ए यूनियन बी बराबर जो एक्स होगा, एक्स क्या होना चाहिए, ए से रिलेटेड होगा या बी से रिलेटेड होगा। कहने का मतलब है जो x है वो कम से कम क्या होना चाहिए, या चाहे तो वो a से रिलेटेड हो, चाहे वो b से हो, या दोनों से भी रिलेटेड एलिमेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाएगा, दोनों का यूनियन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो सेट ए आपको दे रखा है 1 2 3, सेट बी आपको दे रखा है 3 4 5 6। तो आपको पूछे ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा भाई, दोनों जो एलिमेंट हैं इसको मिला करके लिख देंगे और रिपीटेशन नहीं करेंगे। अब इसमें देखो क्या है, 1 2 और 3 4 5 6, तो ये क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी कहलाएगा। इसी प्रकार से इसको वेन डायग्राम से करें तो देखो ये सेट ए है और ये सेट बी है। सेट ए में क्या क्या एलिमेंट हैं भाई, 1 2, और सेट बी में क्या क्या 1 2 3 है, जो बी में भी क्या है शामिल, दोनों का कॉमन है, और ये सेट बी में है और 6 भी है। अब दोनों का क्या पूछा है, यूनियन पूछा है, तो यूनियन क्या होगा, जो मैं रेड कर रहा हूं वो सभी क्या होगा, यूनियन को ही प्रदर्शित करेगा। तो ये किसको प्रदर्शित करता है भाई, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब है ए यूनियन बी है, दोनों के एलिमेंट हैं, उनको आप क्या कर दोगे, मिला करके लिख दोगे। एलिमेंट है उनकी क्या नहीं होनी चाहिए, रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से और भी निकाल सकते हो, जैसे कि मान लो यहाँ पे लिख देता हूँ, सेट ए बराबर क्या भाई 1 2 3, सेट बी बराबर क्या भाई 4 5 6। तो बताओ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट इसमें लिखो पॉइंट, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स।
अब दो समुच्चय हैं, उनका सर्वनिष्ठ किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। इसको किस प्रकार से पढ़ते हैं? ए तथा बी, या ए और बी, इस प्रकार से पढ़ते हैं। ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा भाई? एक्स सच डेट एक्स क्या होना चाहिए? ए से भी बिलोंग होना चाहिए, और या तथा लिख दो, एक्स क्या होना चाहिए? बी से भी क्या होना चाहिए? रिलेटेड होना चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ऐसे एलिमेंट जो ए से भी क्या हो? रिलेटेड हो, और बी से भी क्या हो? रिलेटेड हो, वो ही क्या कहलाएगा? दोनों का इंटरसेक्शन कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेट ए बराबर मान लो कि 1 2 3, सेट बी बराबर मान लो कि 2 3 4। तो बताओ भाई दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? क्या कहा भाई? एक्स क्या होना चाहिए? सेट ए से भी रिलेटेड, और साथ में बी से भी क्या होना चाहिए? रिलेटेड होना चाहिए। ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं? 2 3 देखो सेट ए से भी हैं, और 2 3 सेट बी से भी है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? यदि वेन डायग्राम से करना चाहो तो ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो ये सेट ए को रिप्रेजेंट, और ये सेट बी को रिप्रेजेंट। अब ये जो रेड कलर का कर रहा हूं, ये दोनों का क्या कहलाएगा भाई? इंटरसेक्शन कहलाएगा, क्योंकि दोनों का कॉमन एलिमेंट है, वो ही क्या कहलाता है? इंटरसेक्शन कहलाता है। अब देखो सेट ए में क्या क्या एलिमेंट है? 1 2 3, ये 1 2 3 इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। तो 2 3 को मैं रेड वाले में लिख देता हूं, ये 2 और 3, बाकी एलिमेंट ये 4। तो ए इंटरसेक्शन बी दोनों का जो कॉमन है वो ही क्या कहलाएगा? ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। यहाँ पे कॉमन क्या हो रहा है? 2 और 3, तो ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। यदि एक एग्जांपल इस प्रकार से लिखूं मैं, देखो यहाँ पे मैं सेट ए लिख दिया 1 2 3, और मैं सेट बी लिख दिया 4 5 6। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? ये बताओ आप मेरे को। ए इंटरसेक्शन बी, दोनों के कॉमन एलिमेंट ही क्या होते हैं? ए इंटरसेक्शन बी होता है। अब दोनों में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, यानी जीरो है। तो जीरो एलिमेंट उसको हम किस सेट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? इम्प्टी सेट, और इम्प्टी सेट को हम फाई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी इसका क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा, यानी इम्प्टी सेट हो जाएगा। तो आगे आप एक नोट के रूप में पॉइंट लिखो, देखो यदि ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई हो तो दोनों समुच्चय असंयुक्त समुच्चय डिसजॉइंट सेट, असंयुक्त समुच्चय डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। ठीक है भाई। जैसे मान लो एक और एग्जांपल, सेट ए में कोई एलिमेंट दे दिया 1 4 5, सेट बी में आपको दे दिया 2 3 6। दोनों किस प्रकार के सेट हैं भाई? दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई। तो ये कैसे सेट कहलाएंगे? डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे, यानी कि असंयुक्त समुच्चय कहलाएंगे। ठीक है। अब इसी प्रकार से तीसरा पॉइंट, चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखो। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड 2016 में आया हुआ भाई आरपीएससी में। क्या क्वेश्चन आया था? देखो कोई सेट इस प्रकार से दे रखा था एक्स सच डेट, और साथ में यहां पे दे रखा था x/2 इज बिलोंग्स टू जेड, x का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 10 से कम। और सेट भी आपको इस प्रकार से दे रखा था x, जहां पे x एक अंकीय अभाज्य संख्या है, और सेट सी आपको दे रखा था इस प्रकार से x/3 इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और साथ में दे रखा था x का जो मान है वो 12 के बराबर या 12 से कम होना चाहिए।
आपको पूछा था ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मतलब बी यूनियन सी के साथ में ए का इंटरसेक्शन पूछा था। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। पहले आप क्या लिखोगे, सेट ए निकालोगे, किस रूप में, रोस्टर फॉर्म में, सेट बी में, सेट बी फिर सेट सी, फिर उसका यूनियन और फिर इसका इंटरसेक्शन करके निकालना है। देखो सेट ए क्या हो जाएगा, आप ये बताओ भाई। सेट ए यहाँ पे देखो x का जो मान है 0 और 10 के बीच का है और 0 और 10 के बराबर भी। क्या मैं यहाँ पे x 0 ले सकता हूँ क्या? देखो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, 0 बटा 2 z, यानी कि पूर्णांक संख्या है भाई। इस कंडीशन को भी क्या कर रहा है, z किसको प्रदर्शित करता है भाई, पूर्णांक संख्या को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे x क्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या मैं यहाँ पे 1 ले सकता हूँ क्या? नहीं, 1/2 क्या है, z नहीं है, इज नॉट बिलोंग्स टू z। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रकार, 0 2 4 6 8 और 10। ये सेट ए को हमने किस फॉर्म में लिख दिया, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। इसी प्रकार से सेट बी है, उसके एलिमेंट्स बताओ भाई क्या क्या होंगे। x एक अंक की अभाज्य संख्या है, एक अंक की अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर कौन सी होती है भाई, सबसे छोटी जो प्राइम नंबर वो क्या होती है, 2 होती है, ठीक है ना। ये तो आप जानते हो भाई, प्राइम नंबर 2 3 5 और 7। केवल आपको क्या लिखनी है, एक अंक की प्राइम नंबर लिखनी है। ये सेट बी हो गया। इसी प्रकार से आप सेट सी लिखोगे। सेट सी क्या हो जाएगा भाई, x का मान 12 से कम होना चाहिए और या 12 के बराबर, लेकिन साथ में क्या का है, नेचुरल नंबर। तो बताओ x यहाँ पे पहला जो x है वो क्या ले सकते हैं, पहला जो एलिमेंट है वो क्या ले सकते हैं, हम 3 ले सकते हैं भाई। यहाँ पे देखो माइनस के तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर आना चाहिए। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। तो 12 से कम में माइनस की संख्या लेनी नहीं। 0 भी नहीं लेंगे क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो पहला जो, और 1 भी नहीं लेंगे क्योंकि 1/3 नेचुरल नंबर नहीं है। 2 भी नहीं लेंगे, 2/3 भी नेचुरल नंबर नहीं है। क्या लेंगे, पहला जो x जो एलिमेंट लेंगे वो क्या लेंगे, यहाँ पे बताओ 3 लेंगे। क्या लेंगे भाई, 3 लेंगे। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो क्या होगा, सी का 6 होगा भाई, 6 आएगा। 6/3 इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर भाई, 2 नेचुरल नंबर है। इसी प्रकार से 9 भी लेंगे, ठीक है ना। 3 है, 6 है, 9 है और 12 भी लेंगे, क्योंकि x इज लेस देन इक्वल 12 है, तो यानी कि इसकी क्या है, बराबर भी है। तो यहाँ पे 12 भी क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। अब आपको क्या पूछा है, बी यूनियन सी का किसके साथ में इंटरसेक्शन निकालना है, ए के साथ में इंटरसेक्शन निकालना। पहले तो आप क्या करोगे, इन दोनों का यूनियन निकाल दो। दोनों का क्या निकालोगे, यूनियन। तो बताओ भाई बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, बी यूनियन सी क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखो भाई दोनों का क्या करना है, संग करना है। तो दोनों के एलिमेंट्स की रिपीटेशन नहीं करेंगे। क्या क्या आ जाएगा भाई, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 9 है और 12 है। ये क्या आ जाएगा, बी यूनियन सी आ जाएगा। अब आपको किस, इसका बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन किसके साथ में निकालना है। इसका जो इंटरसेक्शन निकालना है वो किसके साथ में निकालना भाई, ए के साथ में। और इसका इंटरसेक्शन का मतलब इन दोनों में कौन सा एलिमेंट क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो बताओ भाई बी यूनियन सी में और ए में, भाई ए में क्या क्या एलिमेंट है, 0 2 4 6 8 10 है। और बी यूनियन सी में क्या क्या एलिमेंट है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 7 है और 9 है, 12 है। तो बताओ दोनों में से कॉमन जो एलिमेंट आ रहा है वो क्या क्या आ रहा है। एक तो देखो यहाँ पे 2 आ रहा, यहाँ पर भी 2 आ रहा। एक यहाँ पे देखो 6 आ रहा, यहाँ पर भी 6 आ रहा। और कोई एलिमेंट कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो बताओ भाई यहाँ पे लिखता हूं मैं। अब आपको क्या पूछा है, ये तो अपना क्या आ गया था, ये सी किसको डिनोट कर रहा था, हाँ सॉरी, ये बी यूनियन सी को, ये बी यूनियन सी को डिनोट कर रहा था। हमें पूछा क्या था, ए इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी। बताओ क्या क्या आ रहा दोनों में कॉमन। एक तो 2 2 और एक 6 और एक 6। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये इसका आंसर फर्स्ट ग्रेड 2016 में आया था। सेट का इजी क्वेश्चन था देखो फर्स्ट ग्रेड में। नेक्स्ट हेडिंग डालो भाई, उसमें तीसरा पॉइंट लिखो भाई, समुच्चय प्रसंक्रिया है, उसमें समुच्चयों का अंतर। डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स।
जैसे मान लो कोई सेट ए और सेट बी दे रखे हैं आपको, तो इसका जो डिफरेंस है ए माइनस बी के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। और सेट बी और बी माइनस ए यानी कि सेट बी और ए का क्या होगा, डिफरेंस। दोनों बराबर कभी नहीं होते, वो देखते हैं देखो कैसे होते हैं। अब देखो ए माइनस बी बराबर क्या होगा भाई, जो एक्स होगा, एक्स इज बिलोंग्स टू ए लेकिन तथा एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू बी। जो a माइनस बी में जो x होगा वो a से तो क्या होना चाहिए, संबंधित, यानी a का तो एलिमेंट होना चाहिए लेकिन b का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। यदि हम b माइनस ए निकालेंगे तो क्या होगा भाई, x इज बिलोंग्स टू b लेकिन x इज नॉट बिलोंग्स टू a। जो b का तो क्या होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए और a का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे कोई एक एग्जांपल के थ्रू समझो आप, देखो सेट ए आपको दे दिया 1 2 3, सेट बी आपको दे दिया 3 4 5 6 दे दिया। अब आपको पूछा है ए माइनस बी, यानी कि इन दोनों सेटों का आपको क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है। तो क्या होगा भाई, क्या लिखा है, एक्स इज रिलेटेड यानी एक्स इज बिलोंग्स टू ए तथा साथ में एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी कि सेट ए के वो एलिमेंट जो बी के नहीं होने चाहिए। ए माइनस बी क्या होगा भाई, सेट ए के वो एलिमेंट जो बी के नहीं होने चाहिए। अब यहां पे देखो, इसमें देखो सेट ए का वो एलिमेंट हटा दो जो सेट बी का है, ये 3 है, सेट ए का भी है लेकिन साथ में सेट बी का भी एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट इसमें इंक्लूड नहीं करना है। तो बताओ भाई ए माइनस बी क्या आ जाएगा, 1 2। देखो एक्स इज रिलेटेड टू ए है और साथ में x इज नॉट रिलेटेड b। अब 3 को हमने क्यों नहीं शामिल किया, क्योंकि सेट a का जो 3 है वो सेट b में भी क्या है, शामिल है। तो a माइनस बी जो होगा वो सेट a के वो एलिमेंट जो सेट b के नहीं हो। यदि मैं पूछूं आपसे b माइनस ए, तो b माइनस ए क्या हो जाएगा, यहां से b माइनस ए निकालना है, तो सेट b के वो एलिमेंट जो सेट a के नहीं हो, तो सेट b के वो एलिमेंट जो सेट a के, यानी कि सेट a के वो एलिमेंट हटा दो जो सेट b में है। बताओ क्या एलिमेंट है, 3 है, तो सेट b ये जो b माइनस ए होगा वो क्या हो जाएगा, 4 5 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम चलो इसको वेन डायग्राम से भी देखते हैं किस प्रकार से लिखते हैं। देखो मैंने लिखा था 1 2 3 और सेट भी लिखा था मैंने 3 4 5 6 इस प्रकार से। अब देखो ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ए को, और ये सेट बी को। अब हमें पूछा है ए माइनस बी बराबर जो एक्स होगा वो क्या नहीं होना चाहिए भाई, एक्स रिलेटेड ए लेकिन बी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। अब बताओ ये किसको शो करेगा, केवल ए को शो करेगा। ये जो शो करेगा वो किसको शो करेगा भाई, केवल ए को शो करेगा। ठीक है ना, तो ए माइनस बी बराबर यहां पे देखो आप क्या लिखोगे, बताओ भाई। भाई ये टोटल देखो, यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, देखो ये देखो पूरा टोटल किसको प्रदर्शित करता है, ये पूरा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा, ए इंटरसेक्शन बी। टोटल को लिखो आप, ये टोटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा। देखो भाई आपको ये पूछा है सेट ए में क्या क्या एलिमेंट है, मैंने ये बताया सेट ए माइनस बी बराबर क्या होगा भाई, एक्स होगा, एक्स इज रिलेटेड ए एंड एक्स इज नॉट रिलेटेड बी, मतलब बी से संबंधित नहीं होना चाहिए। अब देखो सेट ए में क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3, ये 1 2 लिख दिया, 3 बी में भी है, ये यहां पे लिख दिया, 4 5 6। जो a माइनस बी में जो x है वो देखो यहाँ पे a माइनस बी पूछा आपको, तो सेट a के वो एलिमेंट जो सेट b के नहीं हो, यानी सेट b वाले एलिमेंट को हटा देना। तो जो a माइनस बी है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस रेड वाले भाग को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ये क्या कहलाएगा, a माइनस बी। और यदि मैं आपसे पूछूं ये क्या कहलाएगा, जो इस प्रकार से मैं लाइन खींच रहा हूं ये क्या कहलाएगा, b माइनस ए। यही तो अपना आंसर आया था। इस बात को हम कंप्लीटली भी ये लिख सकते हैं भाई, a माइनस बी बराबर आप क्या लिख सकते हो भाई, a यूनियन b है और इसमें से जो कॉमन वाला जो एलिमेंट आता है वो हटा दो,
ए यूनियन बी में से, तो वो ही क्या आ जाएगा, यही आएगा क्या, ये नहीं आएगा, क्या आएगा, देखो सेट ए माइनस बी, इसको क्या लिखोगे, इस प्रकार से थोड़ी लिख सकते हैं, देखो ए यूनियन बी है और इसमें से कॉमन वाला पार्ट हटाओगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 4 5 6 आ जाएगा ए माइनस बी। तो वो एलिमेंट वो क्या होता है, सममित अंतर होता है, वो आगे देखेंगे वो क्या होता है, सममित अंतर होता है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं भाई, देखो a माइनस बी बराबर, आप ये लिख सकते हो, लिखना चाहो तो आगे समझेंगे हम, पूरक समुच्चय जो समझेंगे ना उससे और कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाएगा। देखो ये क्या भाई, a का एलिमेंट है, किसका नहीं है भाई, b का नहीं है, a इंटरसेक्शन b नहीं, इस प्रकार से ये b का एलिमेंट नहीं है, वो लिखेंगे, वो आगे आप कॉम्प्लीमेंट्री सेट है उसमें लिखेंगे। अभी फिलहाल आपको इसको यही समझना है, सेट ए के वो एलिमेंट जो b के नहीं हो वो क्या कहलाएगा, a माइनस बी। b माइनस ए पूछे तो सेट b के वो एलिमेंट जो सेट a के नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, तो वही क्या कहलाता है, इन दोनों का डिफरेंस कहलाता है। तो इस प्रकार से, और नोट के रूप में लिख लो, a माइनस बी इज नॉट इक्वल b माइनस ए, अर्थात दो समुच्चयों का अंतर क्रम विनिमय गुण धर्म का पालन नहीं करता, यानी कि क्रम की अदला बदली कर दी, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ इसका पालन नहीं करता है। दोनों बराबर होते तो क्रम विनिमय नियम का क्या करता, ये पालन करता, ठीक है ना। नोट में लिख सकते हो a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी लिखा था, वो क्या आया था अपना भाई, बताओ भाई, 1 2 आया, सेट ए के वो एलिमेंट जो b के नहीं हो, और b माइनस ए क्या होगा भाई, सेट b के वो एलिमेंट जो सेट ए के नहीं हो, तो क्या क्या आ जाएगा भाई, 4 5 6। अब दोनों क्या बराबर हैं, क्या नहीं है, तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं। फोर्थ पॉइंट लिखो इसी में, सममित अंतर, दो समुच्चयों का सममित अंतर, या इस प्रकार से लिख लो, समुच्चयों का सममित अंतर, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। देखो इसे इस यानी दिस चिन्ह द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, या प्रदर्शित करते हैं। लिख सकते हो, देखो दो समुच्चयों का सममित अंतर बराबर क्या हो जाएगा भाई, a माइनस बी और b माइनस ए का जो यूनियन होता है वो ही दोनों का क्या कहलाएगा भाई, सममित सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाएगा। जैसे अब देखो वेन डायग्राम से समझना चाहो तो समझ सकते हो, ये सेट ए को और ये सेट बी को, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई, ए माइनस बी को, और ये वाला जो पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई, बी माइनस ए को, अभी थोड़ी देर पहले समझा था। और ये जो बच गया, ये ब्लैक कर रहा हूं, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए इंटरसेक्शन बी को। अब आप देखो इसको किस वे में भी लिख सकते हो, ए माइनस बी और साथ में बी माइनस ए, इसका क्या करोगे, यूनियन करोगे। अभी देखो एक एग्जाम्पल लिया था हमने, एक देखो यहां पर सेट ए हमने क्या लिखा था, 1 2 3, सेट बी क्या लिखा था, 3 4 5 6, ए माइनस बी क्या आया था आपका 1 2, और बी माइनस ए क्या आया था आपका 4 5 6, ठीक है। अब यहां से देखो a माइनस बी और b माइनस ए, इन दोनों का क्या करना है, यूनियन करना है, तो यही तो क्या कहलाएगा, सममित डिफरेंस कहलाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ए इंटरसेक्शन ए सममित डिफरेंस b बराबर क्या हो जाएगा भाई, एक, दोनों का सममित डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1 2 4 5 6।
अब इसमें से कौन सा एलिमेंट हट रहा है, कौन सा एलिमेंट, दोनों में जो कॉमन आ रहा है यानी कि दोनों का जो इंटरसेक्शन आ रहा है वही तो हट रहा है। तो इसी बात को हम एक रूप में और भी लिख सकते हैं, वही बताना चाह रहा था मैं। देखो क्या लिख सकते हो, दो समुच्चयों का सम्मित अंतर क्या होता है भाई, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, या आप इसको ये भी लिख सकते हो ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी को आप जो हटा दोगे वही होगा। जैसे ये देखो, ये क्या कहलाएगा भाई, ए माइनस बी, और ये क्या कहलाएगा भाई, बी माइनस ए, और ये रेड वाला क्या कहलाएगा भाई, ए इंटरसेक्शन बी। अब आप क्या करोगे, दोनों का जो यूनियन निकालोगे उसमें से ए इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी है, वो हटा दोगे, वो दोनों का क्या आ जाएगा, सम्मित डिफरेंस, सम्मित अंतर आ जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है ना, एग्जाम्पल लेके भी बताया था। अब देखो क्वेश्चन लिखो आप, जैसे सेट ए बराबर दे दिया आपको 1 2 4, सेट बी दे दिया आपको 4 5 6 7, आपको पूछा है ए माइनस बी बी माइनस ए, ए इंटरसेक्शन, ये सॉरी दोनों का समिट डिफरेंस, समित अंतर ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी, ये सभी आपको बताने। भाई ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी निकाल लो पहले, तो क्या हो जाएगा भाई, 1 2 4 5 6 7, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है भाई, एक तो 4, ये 4, ये दोनों का क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन। अब आपको क्या पूछा है, ए माइनस बी, ए के वो एलिमेंट जो बी के नहीं हो, तो ए के वो एलिमेंट बताने हैं। देखो 4 को नहीं शामिल, 4 को ए माइनस बी में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये बी का भी एलिमेंट है, तो क्या आ जाएगा 1 2, बी माइनस ए क्या आ जाएगा, बताओ भाई, बी माइनस ए, बी माइनस ए बताना आपको, तो बी माइनस ए, बी के वो एलिमेंट जो ए के नहीं, 4 देखो बी का भी और ए का भी, तो ये एलिमेंट आप हटा देंगे, तो क्या आ जाएगा 5 6 7। अब आपको क्या पूछा है, दो समुच्चयों का सम्मित अंतर क्या होता है भाई, इस बराबर ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, या आप इसको ये भी लिख सकते हो ए यूनियन बी में से आप ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो ए यूनियन बी भी आपके पास में, ए यूनियन बी क्या है, ये 1 2 4 5 6 7, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ये, इसको आप घटाओगे तो यानी ये एलिमेंट घटा दोगे, या आप ए माइनस बी कितना है 1 2 और बी माइनस ए कितना 5 6 7, किसी भी वे में करो वही आंसर आना है, तो क्या आ जाएगा 1 2 5 6 7। ठीक है भाई, ये थी अपनी समुच्चय पर 4 ऑपरेशन। इसी रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो माना x बराबर 1 2 3 4 5 इस प्रकार से 10 एलिमेंट है तथा सेट ए में 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। x के उपसमुच्चयों b की संख्या जिनके लिए a माइनस बी 4 5 हो। ये क्वेश्चन आपको करना है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये डिपेंडेंट क्वेश्चन हम काफ़ी सबसेट जो पढ़ा था उसमें कर चुके हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामिनर जो जाना चाहेगा पेपर सेटर, वो इस प्रकार के क्वेश्चन पे भी आ सकता है। ए माइनस बी बराबर पूछ ले, या जिनके लिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर 4 5 देकर पूछ ले, तो आपको क्या बताना है, एक्स बराबर ये दे रखा और सेट ए बराबर ये दे रखा, एक्स के सबसेट बताने हैं, एक्स के सबसेट बी की संख्या
यानी कि जो बी है वो क्या है, एक्स के सबसेट को शो कर रहा है, जिससे क्या आ जाए भाई, जिनके लिए ए माइनस बी 4 5 हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन पे चला जाएगा। अभी तक तो आपको क्या दे रहा था भाई, कोई सेट ए दे दिया और आपको इस प्रकार से सेट ए में एन एलिमेंट है और सेट बी में इस प्रकार से कोई आर एलिमेंट है, तो उन सेट ए के उन उपसमुच्चयों की संख्या जिनमें सेट बी के सभी अवयव हों, सेट बी का कोई एलिमेंट नहीं हो, सेट बी का कम से कम एक हो, सेट बी का एक अवयव हो, सेट बी का 2 अवयव हो। इस प्रकार से हर साल जो क्वेश्चन है सबसेट पे इस प्रकार से सेकंड ग्रेड हो फर्स्ट ग्रेड हो रिपीट हो रहा है बार बार से। और ज्यादा से ज्यादा अब एग्जामिनर जाना चाहे वो इन ऑपरेशन पर बस जाकर क्वेश्चन को पटक सकता है। वो आपको बोल सकता है जिनके लिए ए माइनस बी हो, जिनके लिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर ये हो, ए यूनियन बी बराबर ये हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पर भी आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन आपको खुद को निकालना है और नेक्स्ट क्लास में हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है ना। इसके ऑप्शन मैं आपको लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, बी ऑप्शन 2 की पावर 4 और सी ऑप्शन 2 की पावर 5 माइनस 1 और डी ऑप्शन 2 की पावर 4 माइनस 1। इस प्रकार से इसके ऑप्शन है, आपको बताना है। आया हुआ भी है प्रीवियस एग्जाम में, एनडीए में भी आया हुआ है, तो ज़रूरी नहीं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी आ सकता है, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जो भी किसी भी प्रकार की आपकी प्रॉब्लम हो रही हो, कोई क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा हो, तो आप कमेंट में लिखना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन अच्छी तरीके से समझाया जाएगा।